Energy Academy. Best is not enough. हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है एक खास स्टूडेंट दोस्तों अभिजीत। महाराष्ट्र एमसीए सीईटी में 98.51 स्कोर किया है और साथ ही साथ वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दोस्तों रैंक लेके आया है, जिससे कि वीआईटी में भी एडमिशन के लिए आराम से रेडी हो गया और साथ ही साथ दोस्तों महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में भी ये एमसीए के लिए बिल्कुल आगे जा सकता है। तो अभिजीत, क्या एक्सपेक्ट किया था आराम से कि ये स्कोर आ जाएगा? यानी ओवरऑल जर्नी थोड़ा शॉर्ट में बताइए। एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, बट हाँ किया, यानी थोड़ा जनवरी से पढ़ाई वगैरह चालू किया आपके गाइडेंस के अंदर पूरा, जैसे आपने बताया था सब टॉपिक्स वगैरह वैसे करते गया। और वीआईटी और महाराष्ट्र सीईटी तो एक्चुअली एक छोटा पॉइंट था मेरे लिए कि वो पेपर्स मुझे देने थे, करके दिया। मेन टारगेट तो निमसेट था एग्जैक्टली, बट एक्सपेक्टेड नहीं था, बट लग तो गया। दोस्तों एक बताऊंगा कि अभिजीत एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको मैं इसके फर्स्ट ईयर से जानता हूँ। एक बार ठान लिया कि ये करना है तो करता है। ओवरऑल जब उसने प्लान किया कि सर एमसीए का सीईटी देना है, तो बिल्कुल मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक एक ही चीज दिमाग में है, सर पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। टेक्निक उसका एकदम परफेक्ट है। मैथ्स पढ़ना है तो बिल्कुल फंडामेंटल यानी जड़ से पढ़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था और जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं बिल्कुल ऑडियंस के सामने बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये चीज जब तक आप लोग भी नहीं समझेंगे तब तक इससे इंस्पिरेशन आपको नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल अभिजीत, अगर देखो सबको मैथ्स तब तो जाता है, बट जो लेवल से आपने मैथ्स पढ़ा है, आप क्या सजेस्ट करोगे बच्चों को कैसे स्टार्ट करना चाहिए? यानी देखा जाए तो मोस्टली 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स, दैट इज़ द मेन थिंग कि बेसिक्स अगर रहेंगे तो फिर आगे का समझ में आता है। तो मैं तो अभी सर ने अगर बोला कि कोई टॉपिक लेना है, फॉर एग्जांपल वेक्टर्स अगर लेना ही है, तो वेक्टर्स तो 12th का टॉपिक है, बट उसके लिए जो लगता है साइंस बेसिक साइंस का भी बेसिक्स लगता है कि वेक्टर क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। तो फिर उतने पॉइंट से समझते समझते एक एक चीज़ समझ के फिर जब आप 11th स्टैंडर्ड का बुक खोलोगे, जब चालू होगा वो सब, तो आपको क्लियरिटी रहता है कि आप हाँ अभी अगर उसमें कुछ वर्ड आ गया तो आपको क्लिक हो जाता है। तो वो तो है कि बेसिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक्स को अगर 10 दिन गए तो भी चलेगा, बट वो बेसिक्स के हेल्प से बाकी का जो 12th का सिलेबस रहता है वो 2 दिन में खत्म हो जाता है। राइट। सो दोस्तों, अभिजीत का जो बेसिक ग्रेजुएशन है बीएससी कंप्यूटर साइंस इन्होंने किया है, फर्ग्यूसन कॉलेज से किया है दोस्तों। बट इसको पता था कि यार जर्नी तो अपने को इंजीनियरिंग या टॉप इंस्टीट्यूट से ही करना है, तो फाइनली उसने ये डिसीजन लिया कि चलो आगे जाके हम लोग ये सीईटी दें, जिससे कि हम लोग अलग लेवल पे पहुंच सकते हैं। और ये जर्नी यहीं पे रुकेगी नहीं दोस्तों, आगे इसके प्लान तो बहुत अलग अलग है। इस थिंकिंग की अब्रॉड भी जाए, आगे भी पढ़े, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। इस ओवरऑल जर्नी में अगर देखिए तो आपके पेरेंट्स की बात करते हैं, एनएजी एकेडमी की बात करते हैं, किस तरीके से आपको ओवरऑल सपोर्ट मिला? पेरेंट्स का सपोर्ट तो ये पहले से ही था कि तुमको जो करना है वो करो, हम तो पीछे ही खड़े बेसिक। बट एनएसजी का फ़ायदा तो ये था कि एनएसजी में जब से मैंने एडमिशन लिया फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल डेट, बेसिक चीज़ों के लिए गाइडेंस, बेसिक चीज़ों के लिए सपोर्ट, बेसिक चीज़ों में कॉन्फिडेंस ला के देना। क्योंकि मैं वैसा बंदा हूँ कि जिसको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता है चालू करने से पहले, क्योंकि कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप इज़ द बिगेस्ट स्टेप, उसके बाद तो फिर चालू होता है। सो यस, तो एनएसजी के सुरेश सर है, आप हो, मुकेश सर हो, आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया, बहुत जो कॉन्फिडेंस दिया, वो दैट इज़ बियॉन्ड, यानी वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए कि जब मैं मेरी जर्नी स्टार्ट करूँ तो पहला कदम आपने बताया कि ले, ऐसे पीछे खड़े थे कि तू ले हम लोग है। बिल्कुल। तो एनर्जी का तो बहुत डेफिनेटली अभिजीत के भी एफर्ट्स उतने ही है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा कि अभिजीत ने एक बार ठान लिया ये चीज करना है सर, बिल्कुल करना है, और बेसिक से वो चीज करेगा। और गाइडलाइन जिस तरीके से उसको दी है उसने बिल्कुल फॉलो किया है, तब जाके दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं। अभिजीत, आज के टाइम में क्या हो गया है कि ये जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे बी टेक ना कर पाए तो डेफिनेटली बीएससी कंप्यूटर साइंस करेंगे, तो ये लेवल पे रुक जाना ठीक है क्या? बीएससी कंप्यूटर यानी प्लेसमेंट आसानी से हो जा रहा है क्या कॉलेजेस में? जितना मैंने अब भी ऑब्जर्व किया है बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए, मैं खुद सेकेंड ईयर से देख रहा था जॉब्स वगैरह कितने पैकेजेस रहते हैं कॉलेज के ऊपर भी, कि आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो नहीं कर रहे हो मैटर करता नहीं करता, दैट इज़ अलग पॉइंट। बट मैंने जितना देखा, हाईएस्ट पैकेज यू कैन गेट आफ्टर बीएससी कंप्यूटर साइंस इज अराउंड 6 lakhs, उसके आगे तो कुछ नहीं है, मतलब रास्ता बंद ही है। 6 lakhs ही है मिनिमम। बराबर है। एंड जब मैंने मास्टर्स के बारे में देखा, सो आई ऑलरेडी सेड कि मैंने निम सीटी टारगेट किया था। सो आई बेसिकली थॉट अबाउट एनआईटी की कोई भी एवरेज लेवल भी एनआईटी हो,
तो उनका एवरेज पैकेज इज अराउंड 10 lakhs। राइट। और हाईएस्ट पैकेज डिपेंड्स। अब अगर मैंने लिया था एनआईटी ट्रिची ड्रीम, बराबर। तो वो कॉलेज का मैंने हाईएस्ट पैकेज देखा था अराउंड 50 to 60 lakhs के बीच में। राइट, मतलब इंस्टीट्यूट भी मैटर करता यस, है। तो अगर आपको ये है कि 6 लाख से चालू करो एंड देन एफर्ट्स लेके आगे बढ़ो, देन दैट इज़ अ वे। बट अगर आपको, मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि 2 साल और पढ़ाई कर लो, 3 साल और पढ़ाई कर लो एंड सीधा एक बड़ा ही जंप मार लो। बड़ा ही जंप मारो, मतलब भाई अगर इफ यू आर सेटिस्फाइड कि ग्रेजुएशन कर लो और यहीं पे रुक जाओ, तो फिर वही है 6 लाख 8 लाख पे आपको रुकना है। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है दोस्तों, तो आज आपको BE BTech के इक्विवेलेंट कम से कम आना पड़ेगा, उसी लेवल का कंपटीशन मार्केट में है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लाइक डेली रूटीन आपका फिर कैसा रहता था इस ओवरऑल, लाइक पढ़ाई कब करते थे, कैसा रूटीन था, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी थी आपकी लाइक? हाँ, डेली रूटीन तो मोस्टली यही रहता था, सुबह उठो 8 बजे, घर में सब कुछ तैयार वगैरह होके क्लास को आ जाओ अराउंड 11 o'clock तक। फिर 11 o'clock को आ गए, उधर से 4 o'clock को लेक्चर रहता था मेरा, तो उसके बाद 11 to 4 खुद का पढ़ाई, 4 o'clock को जो सर लेते थे वो पढ़ाई, एंड आफ्टर 6 और 7 8 बजे तक थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग करता था, एंड देन घर पे जाके खाना पीना खा के रात को 2 बजे तक फिर से पढ़े। परफेक्ट। तो जो बच्चा भाई नीमसेट लेवल का पढ़ना चाहता है, व्हाट डू यू थिंक कितना साल पढ़ना चाहिए? लाइक 1 साल बहुत है या 2 साल 1.5 साल, या भाई जब दिमाग में आ जाए कर दे स्टार्ट? अब मेरा तो सर को मालूम ही है जर्नी कैसा है इस साल का। मैंने 1 साल ड्रॉप लेके कर रहा हूँ मैं पढ़ाई, तो उसके अंदर मेरे फैमिली का जो भी था प्रॉब्लम्स या इश्यूज, उसकी वजह से मैंने 6 महीना लेट चालू किया। बट आई वुड सजेस्ट कि 8 months 9 months से कर लो तैयारी। इट्स लाइक बेसिकली 6 months आपको पूरा थेरोटिकल प्रैक्टिकल जो कुछ भी है सम सॉल्विंग वो सब कर लो, एंड लास्ट के 2 months प्रॉपर जो अपने मॉक टेस्ट रहते हैं वो सब रहते हैं, वो सब दे के कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लिया तो हो गया। यस, तो मॉक्स का रोल क्या बोलेंगे? मॉक्स का रोल बहुत है, क्योंकि अगर बिना मॉक दिए अगर पेपर को जाएंगे तो वही बात है कि फर्स्ट टाइम बैठे हो पेपर को और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। एटलीस्ट मॉक से ये तो एक्सपीरियंस रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन है मैंने देखा हुआ, ये क्वेश्चन नहीं देखा हुआ, या फिर इसी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो फिर उतना लॉजिक लग जाता है। बराबर। तो मॉक तो आपके हिसाब से बैचेस की अगर बात करें, अभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई ऑफलाइन जाओ ऑनलाइन जाओ, एनएचजी में ऑफलाइन और ऑनलाइन में कितना फर्क पड़ता है? यानी देखा जाए करने वाले के ऊपर है मोस्टली। तो अभी मैं ऑफलाइन भी आया हूँ, मैं ऑनलाइन भी आया हूँ, बट ऑनलाइन में ऐसा है कि अगर आप सच में घर बैठ के करने वाले हो स्क्रीन के पीछे कैमरा बंद करके खुद से पढ़ाई करने वाले हो, सच में अटेंशन देके करने वाले हो, तो डेफिनेटली ऑनलाइन इज़ बेटर। बट अगर आपको लग रहा है कि घर पे पढ़ाई नहीं हो रहा, आपको इधर आना चाहिए, या क्योंकि इधर आने के बाद आपको डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। क्लासरूम में बैठे हो, लैब में बैठे हो, डिस्ट्रैक्शंस चारों तरफ से खत्म, ईयरफोन लगाओ, फोन में लेक्चर्स देखते देखते पढ़ाई करो। फैकल्टी भी अवेलेबल हो जाती है, एंड प्लस आपको डाउट सॉल्विंग के लिए सर तो रहता ही है दिन भर आप लोग, तो फिर उससे नॉर्मलाइज हो जाता है कि डाउट सॉल्विंग भी आपका इधर हो जाएगा, इधर आने के एफर्ट्स उतने लग जाते हैं आपके, तो आप इधर आ गए तो आपको रहता है कि इतने दूर आए हैं तो पढ़ के ही जाएंगे। राइट। सो गाइज सिंपल वर्ड्स में कहूँगा, अभिजीत की जर्नी काफ़ी मोटिवेशनल है, क्योंकि देखिए जैसे इसका प्लान था, फर्ग्यूसन कॉलेज में BCS किया, देन ही थॉट चलो अभी हम लोग 1 साल ड्रॉप लेते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, एंड गाइज जो उसने आज अचीव किया है और जहाँ पे वो जाने वाला है, उस हिसाब से हम कहेंगे कि डेफिनेटली उसके जो एफर्ट्स उसने लगाए वो फ्रूटफुल हुए हैं दोस्तों। एंड अभिजीत, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आगे जो होगा वो डेफिनेटली बेस्ट ही होगा, क्योंकि आप एफर्ट्स में कभी कम नहीं पड़ते हो, ये हमने देखा है। थैंक यू सर। और एनएचजी एकेडमी इज देयर विथ यू ईच एंड एवरी टाइम, रही है और रहेगी। यस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।